सत्ता का दूसरा कार्यकाल और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, आपको यह समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी आखिर क्यों किसानों के सामने उसने घुटने टेक दिए हैं। आखिर क्यों मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार इस वक्त किसानों के सामने झुक रही है। क्योंकि जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी, यह पता चल जाएगा कि देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे मोनू मिश्रा देश को, उत्तर प्रदेश को झूठ बोल रहे थे। और आज मैं आपको दो प्रमाण बताने वाला हूं जिससे यह पता चलता है कि अजय मिश्रा लगातार न्यूज चैनल्स को जाके झूठ बोल रहे थे। कई चैनल्स जो हैं उनकी मानो फील्डिंग कर रहे थे। और दो बहुत ही पुख्ता प्रमाण आज बेबाक में मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों, एबीपी न्यूज की यह खबर जो आपके स्क्रीन पर है, उनके पत्रकार अभिनव पांडे ने इस खबर को ट्वीट किया है। और यह खबर कहने को एकमात्र ऐसी खबर है जो अजय मिश्रा के बेटे मोनू मिश्रा के झूठ का पर्दाफाश करती है। खबर क्या कह रही है, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मौके पर मौजूद सिपाही ने एबीपी गंगा को बताया कि गृह राज्य मंत्री के बेटे मोनू मिश्रा ने खुद थार चला रहे थे, थार यानी कि गाड़ी, किसानों को पीछे टक्कर मारी, कुचल कर मारा। जब किसानों ने घेर लिया तो मोनू मिश्रा ने फायरिंग की। एक गोली किसान के सिर पर लगी और मौके पर मौत हो गई। दो चीजें सामने उभर कर आ रही है। किसान ने अपनी तरफ से हिंसा शुरू नहीं की। किसान को भड़काया किसने? भड़काया मोनू मिश्रा ने, अगर हम विश्वास करें एबीपी गंगा के इस खबर पर। आगे वो ये भी कह रहे हैं कि एक गोली किसान के सिर पर लगी और उसकी मौके पर मौत हो गई। दोस्तों, इसलिए कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे कहा, क्या कहा, कि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने उभर कर आ जाती है तो मोनू मिश्रा और अजय मिश्रा की बहुत मुश्किल होने वाली है। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कोई और विकल्प, कोई और रास्ता नहीं रह जाएगा अजय मिश्रा को गृह राज्य मंत्री के पद से हटाने के अलावा। क्योंकि जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, किसानों को लगातार अजय मिश्रा जो है वो चिढ़ा रहा था, ठेंगा दिखा रहा था। आप देख रहे हैं इस वीडियो में दोस्तों, अजय मिश्रा किसानों के सामने से गुजर रहा है। वो किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें ठेंगा दिखा रहा है। अजय मिश्रा, आप इस देश के गृह राज्य मंत्री हैं, किसानों के लिए इतनी नफरत कहां से पालते हैं आप और क्यों पालते हैं आप? क्योंकि मैं नहीं बोला हूं और कल अपने कार्यक्रम में मैं आपको बतला चुका हूं कि किस तरह से अजय मिश्रा जो हैं 5 दिन पहले एक बयान दे चुके थे कि मैं किसानों को ठीक करके रख दूंगा। और उसके बाद क्या होता है आपके सामने प्रमाण है। मोनू मिश्रा जो कि अजय मिश्रा का बेटा है, उसको लेकर एक और पुख्ता सबूत, कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था 2 सबूत मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। दूसरा पुख्ता सबूत इस फोटो में देखिए, लॉ एंड ऑर्डर एडीजी प्रशांत कुमार और राकेश टिकैत दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, किसानों और आदित्यनाथ सरकार के बीच में समझौता हो गया है। आदित्यनाथ सरकार झुक गई है। और यह तस्वीर और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राकेश टिकैत का बयान बहुत कुछ कहता है। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर एडीजी के सामने क्या कहा अजय मिश्रा, मोनू मिश्रा के, जो अजय मिश्रा के बेटे हैं, मोनू मिश्रा के बारे में आपके सामने। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, अफसरों के 6ठे राउंड की मीटिंग हुई। अफसरों ने माना कि मंत्री के बेटे की गलती है। रोकने के बाद भी आशीष ने, यानी कि मोनू मिश्रा ने, काफिला नहीं रोका, जिसके चलते इतनी बड़ी घटना हुई। और यह बयान कहां दे रहे हैं राकेश टिकैत? लॉ एंड ऑर्डर एडीजी के बिल्कुल साथ। क्योंकि अगर उनका यह बयान गलत होता दोस्तों, अगर ऐसा बयान पुलिस ने ना दिया होता, लॉ एंड ऑर्डर एडीजी कह सकते थे कि नहीं नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है, राकेश टिकैत झूठ बोल रहे हैं। मगर राकेश टिकैत ने यह बात कही तो सबूत नंबर 2 कि अजय मिश्रा के बेटे मोनू मिश्रा दोषी हैं। क्या कहा
राकेश टिकैत ने और क्या कहा लॉ एंड ऑर्डर एडीजी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं चाहता हूं आप भी सुनिए। गिरफ्तारी में FIR बात करें यार, सारी चीजें हुई हैं और जो पैसे की 45 लाख रुपया वर्कर के परिवारों को मिले और जो गिरफ्तारी है वो भी होगी। सारे के सारे जो भी हमारे पास इसमें कमेंट भी कर सकते हैं, वो भी अधिकारियों ने कहा। दोस्तों दुख की बात यह है कि मोनू मिश्रा यानी आशीष मिश्रा लगातार इस मामले में भ्रमित करने वाले बयान दे रहे हैं। मैं आपको 2 प्रमाण दे चुका हूं, एबीपी न्यूज गंगा वाला और खुद राकेश टिकैत का बयान जो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर एडीजी के सामने दिया। अब ये क्या बयान दे रहे थे? वो कह रहे थे कि सुबह 9 बजे से मैं बनवारीपुर में था, मेरे खिलाफ जो तमाम आरोप लगाए गए हैं वो उसकी कोई बुनियाद नहीं है, झूठे हैं। मैं खुद इस मामले की न्यायिक जांच के आदेश की मांग करता हूं, जो गुनहगार हैं वो पकड़े जाने चाहिए। यह बयान दिया था आशीष मिश्रा यानी कि मोनू मिश्रा ने ANI को, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया। और दुख की बात यह है दोस्तों कि लगातार कुछ न्यूज चैनल्स इस मामले में आशीष मिश्रा को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। 2 न्यूज चैनल्स का मैं जिक्र करना चाहूंगा। देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल आज तक और देश का सबसे धनी आदमी मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल न्यूज 18, ये लोग लगातार आशीष मिश्रा का पक्ष रख रहे हैं, किसानों को बदनाम कर रहे हैं और लगातार टारगेट कर रहे हैं। मैं दोहरा दूं दोस्तों, जो 3 बीजेपी कार्यकर्ता मारे गए हैं उसकी मैं कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं। अगर किसानों ने उनकी हत्या की थी तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर आपको यह देखना पड़ेगा कि आखिर ये हालात क्यों पैदा हुए। मुद्दा नंबर 1, हालात क्यों पैदा हुए? क्योंकि सबसे पहले अजय मिश्रा जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, वो बयान क्या देते हैं कि मैं किसानों को देख लूंगा। उसके बाद किसान उतरते हैं मैदान में। केशव प्रसाद मौर्य लखीमपुर खीरी आने वाले होते हैं उन्हें काले झंडे दिखाने के लिए, और जब वो वापस जा रहे होते हैं तब एबीपी न्यूज की इस खबर के मुताबिक, मेरे शब्द नहीं है, एबीपी न्यूज की इस खबर के मुताबिक जो आपके स्क्रीन पर मैं फिर दिखा रहा हूं, इस खबर के मुताबिक मोनू मिश्रा ने पीछे से गाड़ी चला दी और जब किसानों ने उन्हें घेरा तो सिर पर गोली मार दी। और बावजूद उसके न्यूज 18 और आज तक जैसे न्यूज चैनल्स जो हैं अजय मिश्रा को और उनके बेटे को पाक साफ बताने में लगे हुए हैं। मैं आपको अंबानी के न्यूज चैनल की एक और शर्मिंदगी भरी खबर दिखाना चाहता हूं। ये खबर देखिए, लखीमपुर खीरी विजुअल्स ऑफ समाजवादी पार्टी वर्कर्स मैनहैंडलिंग द पुलिस। अगर मैं हिंदी में इसका अनुवाद करूं तो इसका क्या अर्थ हुआ? हिंदी में इसका अनुवाद यह है दोस्तों कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस के साथ धक्कम धक्का कर रहे हैं, पुलिस के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, पुलिस के साथ जो है बेहयाई कर रहे हैं। आज मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं, जब एक महिला नेता लखीमपुर खीरी जाने का प्रयास करती हैं तब उत्तर प्रदेश पुलिस उनके साथ धक्कम धक्का करती है, उन्हें मैन हैंडल करती है। क्या न्यूज 18 को उस वक्त मैन हैंडलिंग की वो तस्वीरें नहीं दिखाई दी जब प्रियंका गांधी वाड्रा को टारगेट किया जा रहा था? देखिए ये वीडियो दोस्तों, ये शर्मनाक वीडियो है जो प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया था। देखिए। आप लोग ऐसे मैन हैंडलिंग मत करिए, मैन हैंडलिंग। को हाथ मत लगाइए भाई, हाथ छाड़िए, हाथ छाड़िए। और आप लोग क्यों ये खींच, आप लोग उनको हाथ मत लगाओ। आप लोग हाथ लगा रहे हो, खींच रहे हो, कपड़े खींच रहे हो, क्या कर रहे हो? आप क्यों रोक रहे हैं? आप रोक क्यों रहे हैं? आप आधार पर रोक रहे हैं। आप दूर रहिए, हटिए, दूर रहिए। आप किस आधार पर रोक रहे हैं? उत्कर्ष लोगों को बुलाओ, लोगों को बुलाओ। हर गांव में अरेस्ट कर रहे हैं सर, वो लोग हाथ लगा के खींच रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं।
क्या फिर क्या है ये क्या है? ये क्या है? ये हाथ क्यों पकड़ रखा है? ये क्या है? हाथ छोड़िए। न्यूज 18 देश के सबसे ज्यादा धनी आदमी न्यूज 18 को यह तस्वीर कतई नहीं दिखाई देगी। कुछ देर के लिए कल्पना कीजिए, यह घटना अगर किसी कांग्रेस शासित राज्य में हुई होती तो क्या होता? अगर कांग्रेस शासित किसी राज्य में किसी कांग्रेस के नेता ने किसी किसान को गाड़ी के नीचे रौंद दिया होता, अगर किसी कांग्रेस के नेता ने गोली चलाई होती किसानों पर, यह भूल जाइए, यह तो बहुत बड़ी बात है। कल्पना कीजिए कि अगर किसी कांग्रेस के नेता ने यह कह दिया होता कि मैं किसानों को ठीक कर दूंगा, या फिर जैसे मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि लठ बजाओ किसानों की, यानी कि जो प्रदर्शनकारी किसान हैं उनके साथ हिंसा करो। कल्पना कीजिए मनोहर लाल खट्टर की जगह, अजय मिश्रा की जगह, मोनू मिश्रा की जगह अगर कोई कांग्रेस का नेता होता, तब ये गोदी मीडिया क्या करता? बताइए साहब, ये गोदी मीडिया क्या करता? बहुत दुख होता है दोस्तों, जो हालत हमारी मीडिया की हो गई है, जो हालत प्रशासन की हो गई है, जो हालत भारतीय जनता पार्टी सरकारों की हो गई है। ये लोग तमाम हदों को पार कर रहे हैं दोस्तों। ये लोग जो कर रहे हैं वे कल्पना से भी विचित्र है, और यही वजह है कि आज की तारीख में इनके अपने नेता इनका साथ देने से कतरा रहे हैं। आपके स्क्रीन पर एक और बड़ी खबर, पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने क्या लिखा है? लखीमपुर खीरी की हृदय विदारक घटना में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस प्रकरण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से सख्त कार्रवाई करने का निवेदन करता हूं। और वरुण गांधी दोस्तों यहां नहीं रुके, वरुण गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी शब्द हटा दिया। यह क्या कहता है? चुनावों से ठीक 6 महीने पहले उनके अपने एक सांसद बीजेपी अपने ट्विटर हैंडल से हटा रहे हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? और यह नहीं है, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस मुद्दे के बारे में सवाल किया गया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जवाब देते नहीं बन रहा था। सबने देखा है, टीवी आप देखते होंगे नीतीश जी, मगर आप इस कदर कांप रहे थे इस आसान से सवाल का जवाब देने। वाकई शर्मनाक बात है। देखिए नीतीश जी की क्या बुरी हालत हुई थी। तो अखबार में देखे ही है, तो वहां पर लोग एक्शन करेंगे। जो कुछ भी हुआ उसके बारे में तो कुछ खबर आई हुई थी, न्यूज़पेपर्स में हमने देखा है। तो यूपी की बात है, तो वहां पर जो कुछ भी हुआ होगा तो लोगों को निश्चित रूप से उचित कदम उठाना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी घटना घटी हम तो देखे हैं, अब फ्रंट लाइन पर ही था समाचार पत्रों में, लेकिन यहाँ का कोई बात हो तो बताइए। मैं क्यों कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी तमाम हदों को पार कर रही है दोस्तों? आपके सामने एक सरकारी फरमान में दिखाना चाहता हूं। सरकारी फरमान में यह लेटर क्या कहता है? जनपद लखीमपुर खीरी में घटित घटना के संबंध में यह खबर जो है तरुण गाबा सचिव के हवाले से दी गई है, जो मुझे सोशल मीडिया में हासिल हुई है। नीचे क्या लिखा हुआ है? अतः आपसे अनुरोध है, कृपया पंजाब राज्य के किसी भी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में आने की अनुमति ना दी जाए। दोस्तों आपको याद है जब असम और मिजोरम में तनाव हुआ था, जिसमें असम पुलिस के 6 जवान मौत के घाट उतार दिए गए थे, शहीद हो गए थे, तब इस कदर तनाव असम और मिजोरम में हो गया था कि मिजोरम जाने के लिए और मिजोरम और असम के बीच में हेमंत बिस्व शर्मा ने इस कदर तनाव पैदा कर लिया था, मानो मिजोरम कोई और देश है। मिजोरम की जनता को बदनाम किया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी की पिछले 7 सालों की यही तो विरासत है कि राज्यों के बीच में इस कदर तनाव पैदा किया जा रहा है, मानो दोनों राज्य अलग अलग देश हों। और अब आप यह फरमान जारी करते हैं, तरुण गाबा, मैंने कहा यह सोशल मीडिया में मुझे यह लेटर मिला है, इसके मुताबिक पंजाब से आने वाले लोग जो लखीमपुर खीरी आ रहे हैं उन्हें रोका जाए। लखीमपुर खीरी में कई सिख रहते हैं, कई परिवार सामान्य तौर पर पारिवारिक रिश्तों से आना चाहते हैं। अब आप इस तरह का फरमान जारी कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? आपसे इस तरह से स्थिति काबू में नहीं आ रही है? ये तमाम चीजें कल्पना से विचित्र है दोस्तों कि आजाद भारत में साल 2021 में नई सहस्राब्दी में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और आपको ये बातें बिल्कुल भी नहीं अखरती, ये बिल्कुल भी अटपटी नहीं लगती कि मेरे देश के साथ, मेरे इस देश के लोकतंत्र के साथ क्या किया जा रहा है।
खैर, मगर बेबाक में हमारी आदत है दोस्त, हम हकीकत से पीछे नहीं मुड़ते हैं। उसकी कीमत भी हमें चुकानी पड़ती है, मगर ये सच आपके सामने हम लगातार लाते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।